प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के अंडर में ग्लोबलाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले छोटी सी एक बात और है कि एक कहावत थी कि भाई इंडिया इज ए रिच कंट्री बट इंडियंस आर पुअर। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया तो एक अमीर देश है परंतु इंडियन गरीब क्यों है? तो ये पहले तो लागू होता था, अब लागू नहीं होता। इसका मतलब यह था कि इंडिया के अंदर हर प्रकार के मिनरल्स थे, नेचुरल रिसोर्सेज थी, सब चीज़ें थी। सो वी कैन से दैट इंडिया इज ए रिच कंट्री, सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। बट इंडियन वर पुअर क्यों भाई? तो उसका रीजन ये था कि गुलामी की वजह से, क्या वो मुसलमानों की गुलामी हो, क्या वो अंग्रेज़ों की गुलामी हो, उसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सके और इंडिया एक गरीब देश रह गया। परंतु स्वतंत्रता के बाद हमने वो तरक्की की, क्या वो एग्रीकल्चर में थी, क्या वो इंडस्ट्री में थी, क्या नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन में थी। और आज जो है इंडिया जो है भी रिच बन गया है। नाउ इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री। अब हम WTO के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सारे विश्व के अंदर एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, परंतु इसका फायदा बड़े बड़े देश ही उठाते हैं जो माल बनाते हैं और अपना माल दूसरी जगह जा कर के बेचते हैं, वही सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो WTO जो बनाया तो विश्व के अंदर एक व्यापार ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई देशों ने मिलकर के। उसमें ये कहा गया कि जैसे अमेरिका के अंदर कोई चीज़ बनती है और वो भारत में आती है तो पहले एक्साइज लगती थी, बाहर से जो माल आता था उस पर एक्साइज लगती थी बड़ी भारी, और वही 100 रुपये का माल एक्साइज पर 400 लगा करके 500 रुपये में पड़ता था। तो नेचुरली उस माल की बिक्री यानी कम होती थी, यहाँ से बना हुआ माल को सस्ता पड़ता था, लोग यहीं से माल को खरीदते थे। तो बड़े देशों ने होशियारी करके किया कि भाई तुम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लागू करो, सदस्य बन जाओ हमारे, हम जो आपके देश में माल भेजेंगे वो सस्ता भेजेंगे, परंतु उसके अंदर आपको एक्साइज कम करनी पड़ेगी, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम करनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर सब ने मान ली कि चलो हमें कोई क्वालिटी की चीज़ मिलेगी और सस्ते में मिलेगी। तो कई इसमें व्यापार के सदस्य देश बन गए, परंतु उनसे लाभ उनको बड़े देशों को ही हुआ, क्योंकि बड़े देशों का ही माल ज़्यादा बिकने लग गया। तो जो इंडिया में जो माल बनता था या किसी देश में, अपने देश में माल बनता था, वो बिकता नहीं था। तो वो नहीं बिकेगा तो मजदूर यानी मजदूरों को मजदूरी कैसे मिलेगी, रोज़गार कैसे मिलेगा, इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? तो ये समस्या पैदा हो गई। तो भारत के लिए तो विशेषता ये समस्या पैदा हो गई कि माल तो बाहर से बन के आने लगा, वो माल बिकने लग गया, तो यहाँ की इंडस्ट्रियाँ फेल हो गई, यहाँ की इंडस्ट्रियों को रोज़गार नहीं मिल रहा था या चीज़ महंगी पड़ती थी। तो इससे भारत को तो उल्टा नुकसान ही हुआ, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अब फ़ायदा ये जरूर हो गया कि लोगों को कुछ माल सस्ता मिलने लग गया। अब जैसे आप एक चीन का एग्जाम्पल ले लीजिए, चीन का सामान जो बन के आता है वो बहुत सस्ता बन के आता है, क्योंकि वहाँ पर जो मजदूर है
वो बड़ी मेहनत करके मजदूरी करके और माल को सस्ते में बनाते हैं, और वही माल इंडिया में और अमेरिका में ला करके इतने भाव में सस्ते में बेचा जाता है कि यहाँ के लोग तो उनको बनाने के लिए सोच ही नहीं सकते उतने पैसों में, तो उनका माल की बिक्री ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए क्या किया जाए? एक तो अपने लिए नई पॉलिसी अपनाई गई कि जो विदेश से माल आता है उसको कम मतलब इस्तेमाल किया जाए। तो कुछ माल ऐसा होता है जो टेक्निकल है, हथियार है और चीज़ें हैं, वो तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो। तो इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि भाई जैसे चीन के माल को बंद करना है या कम करना है, तो चीन के मुकाबले में भारतीय लोग माल बनाएं और वो उसके मुकाबले में माल को बेचें, तभी तो चीन का माल आना कम होगा। तभी तो क्योंकि जब भी लोग माल खरीदेंगे जबकि भारतीयों का माल अच्छा भी होगा, सस्ता भी होगा, और विदेशों में भी भारतीय लोग माल जब बेच सकेंगे या विदेशी भी भारत के माल को जब खरीदेंगे जबकि उनको सस्ता माल मिलेगा, बढ़िया माल मिलेगा, उसी देश से वो तो खरीदेंगे। तो इस प्रकार से अब जो वर्तमान में स्थिति जो बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि अब मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया। क्योंकि मेड इन इंडिया का सामान तो कुछ महंगा पड़ रहा है, तो अगर बाहर की कंपनियां अगर यहाँ पर लाके सामान बनाती हैं मेक इन इंडिया, वही सामान आप बाहर से भेजने की बजाय यहाँ पर बनाओ, उनको भी सस्ता पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मजदूरी वगैरह सस्ती मिल जाएगी, और यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ के लोगों को मजदूरी भी मिलेगी। इस प्रकार से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर विदेशी माल का आपने मुकाबला करना है तो मेक इन इंडिया, अगर विदेश से भी कोई माल आता है वो माल यहाँ पर ला करके वो कंपनियां बनाएं और बेचें। एक हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, इंग्लैंड की है, वो माल कुछ नहीं बनाती, वो केवल एजेंसी है। वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट करती है कि दूसरे इंडस्ट्री वाले लोग को अटैच कर लेती है और वो एडवर्टाइजमेंट करती है। जैसे साबुन का बनाना हुआ, टूथपेस्ट का बनाना हुआ, तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी उसका एडवर्टाइजमेंट करके उसके माल को सेल कराती है और अपना कमीशन ले लेती है। खुद उसकी इंडस्ट्री भी नहीं है, केवल जो इंडस्ट्री उससे माल बिकवाना चाहती है उसका एडवर्टाइजमेंट करके वो माल बिकवा देती है और उसे कमीशन ले लेती है, और ये वर्ल्ड में छाई हुई है। तो इसका लाभ किसको होगा? ये तो ब्रिटेन को ही होना। इसी प्रकार से अमेरिका से जैसे बाटा है, कोलगेट है, या कोका कोला वगैरह है, कुछ जितनी भी कंपनियां जो विदेश से आती हैं, अब वो यहाँ पर केवल नाम के लिए पैसा कमाती है, नाम पर। तो इसी प्रकार से अगर भारतीय लोग अच्छा माल बनाएंगे, सस्ता माल बनाएंगे, मुकाबला करके कंपटीशन में माल बनाएंगे, तो भारत भी उसी तरह से तरक्की करेगा। तो अपनी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन WTO जो है उसको भी ज़्यादा अफेक्टिव बनाया जा रहा है, और भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है कि खुद स्वयं माल बनाने की कोशिश करता है और विदेशियों को यहीं पर कारखाने लगाने के लिए प्रयास करता है। अगर ये प्रयास सफल होंगे, और सफल जरूर होंगे, तो भारत भी इसी तरह से आगे तरक्की करता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।